अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर ऑल फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज जो मैंने टॉपिक आपके लिए सिलेक्ट किया है बात करने के लिए, वो टॉपिक एज अ टीचर सिलेक्ट किया है और वो है व्हाई लंच इज़ नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन इन स्कूल। कि बच्चों के लिए लंच ज़रूरी क्यों है। अच्छा, पहली बात तो ये इसलिए ज़रूरी है कि लंच इज़ गुड, अच्छा होता है, खाना चाहिए, इट इज़ गुड फॉर चिल्ड्रन। खाली पेट अच्छा नहीं होता स्कूल में आना। और सेकेंडली इसका रीज़न ये है कि खाना जो बच्चे खाते हैं वो इट इज़ गुड फॉर देयर ब्रेन, इट इज़ गुड फॉर देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। उनकी तालीमी कारकर्दगी के लिए भी अच्छा होता है और उनके बिहेवियर को भी बहुत मोल्ड करता है। ये आपको आइडिया नहीं है कि उसका बिहेवियर और तालीमी कारकर्दगी कैसे बेहतर हो सकती है। अक्सर बच्चे जो है ना, अच्छा चलें पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी बच्चों की मेमोरी जो है वो स्ट्रेंथन करता है, उनकी यादाश्त अच्छी होती है, बच्चों की यादाश्त अच्छी होती है। और यादाश्त अच्छी होने से ये है कि बच्चे जो हैं वो कंसंट्रेट कर सकते हैं अपने काम पे, जो उनको पढ़ाया जा रहा होता है क्लास में, जो टीचिंग हो रही होती है। देखिए, कंसंट्रेट ऑन इट। जो टीचर पढ़ाता है, उस्ताद कर क्लास में पढ़ाता है, वो उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। और इसके अलावा खाना जो है, जो सुबह नाश्ता बच्चे करके आते हैं, इट स्टिमुलेट्स देयर ब्रेन। वो उनके ब्रेन को ना हरकत करने पे मजबूर करता है, उनका ब्रेन काम करता है ज़्यादा। एंड कीप्स देम अवेक, और उनको जगा के रखता है, अलर्ट रखता है। ये जो फूड है, अब ये तो हो गए इसके फ़ायदे। देखें, खाना जो बच्चे अगर नाश्ता घर से करके आते हैं, दैट इज़ ऑसम, बहुत अच्छी बात है। बच्चे नाश्ता करके आराम से पेट भर के और आते हैं और उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा कैसे है? इनकी तालीमी कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। दिमाग देखें, पेट में जब खाना जाता है तो सारा ब्लड पेट की तरफ रश करता है, स्टमक की तरफ, उसको हज़म करने में हेल्प आउट करता है। इसी तरह जब ब्रेन में खाना जाता है तो ब्रेन भी तो तेज़ होता है ना, उसका काम भी तेज़ होता है, उसकी एक्टिविटीज़ तेज़ हो जाती हैं। सो बच्चे की याददाश्त अच्छी होती है, बच्चा बेहतर तरीके से कंसंट्रेट कर सकता है क्लास के अंदर, अपनी टीचर को तवज्जो से सुन सकता है। और इसके अलावा ये जो इसकी तालीमी कारकर्दगी बेहतर होती है, उसका बिहेवियर बेहतर हो जाता है। आपको पता है, आप माएँ समझदार हैं कि जब बच्चे को भूख लगती है तो वो बहुत इरिटेबल हो जाता है, मतलब इरिटेटेड होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है जब बच्चे को भूख लगती है। लेकिन जब बच्चे का पेट भरा हुआ है, चाहे वो प्रेप क्लास का बच्चा है, चाहे वो सीनियर स्कूल का बच्चा है, लेकिन जब आप नाश्ता करके आता है, पेट भर के आता है, तो उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। इसके अलावा टीचर की बात को ध्यान से सुनता है और उसका, क्योंकि ब्रेन काम कर रहा होता है ना, खाना उसने खाया हुआ है, उसका ब्रेन अलर्ट है और वो, उसको नींद नहीं आती, उसको सुस्ती नहीं आती, उसको नकाहत नहीं होती। वो बड़े शौक से स्कूल आता है, बड़े अच्छे तरीके से सीखता है और जो सीखता है वो उसको समझ भी आती है। और ये तो वो बच्चे हैं जो लंच लेके आते हैं, लंच करके आते हैं, स्पेशली जो नाश्ता करके आते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम लंच की। बच्चे घरों से लंच लेके आते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। बच्चे अगर सुबह नहीं प्रॉपर खा सकते तो माएँ क्या करती हैं, माएँ उनको साथ दे देती हैं लंच खाने के लिए। अच्छा, वो तो अच्छा हो गया कि हम ब्रेक में, समटाइम्स एज अ टीचर हमसे बात कर रही हूँ कि ब्रेक में, हमारे ब्रेक से आने के बाद या ब्रेक से पहले थोड़ा सा टाइम होता है तो हम कहते हैं चलो जी बच्चे अपना अपना लंच कर लें, क्योंकि मदर्स नो कि बच्चे अपना लंच जो है वो प्रॉपर नहीं करते, नाश्ता प्रॉपर नहीं करके आती, तो चलो जी इसी बहाने आराम से बिठा के हम लंच करवा देते हैं। अच्छा, सारे बच्चे लंच कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके पास लंच नहीं होता, जो घरों से भी कोई पैसे चीज़ें नहीं लेके आते। अब अगर ये घर से लंच नहीं लेके आया, घर से उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला, और यहाँ आके जब हम, अब ज़ाहिर वी आर टीचर्स, हम कहते हैं बच्चों को चलें जी शेयरिंग कर देते हैं, बच्चे शेयरिंग भी करते हैं टीचर्स के कहने पर क्या ये काफ़ी है? कि आपको नहीं चाहिए कि अगर बच्चे ने सुबह नाश्ता नहीं किया तो अगर थोड़ा किया तो वही उसको छोटे से डब्बे में डाल के साथ देते हैं।
नाश्ते से मुंह मारता है, वो नाश्ता बना के उसको लंच बॉक्स में डाल दें। अगर नाश्ता अगर उसके प्रॉपर नहीं बना हुआ, आपको देर हो रही है, कुछ हो रहा है, तो कुछ ना कुछ उसको चलिए टिकी पैक्स मंगवा के रखा करें, बिस्किट्स दे दें उसको, घर में कोई फ्रूट पड़ा है वो उसको डाल दें लंच बॉक्स में। और इसके अलावा घर में छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बंदा जल्दी से दे के बच्चे के डब्बे में डाल देता है। अब लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया, ना उसके पास लंच है, ना उसके पास पैसे हैं, और पेट भी उसका खाली है, भूख भी उसको लग रही है, नाउ ही इज़ इन द क्लास। तो आप एज अ टीचर यू कैंट इमेजिन जो हम देखते हैं उसके ऊपर, चेहरे के ऊपर एम्बैरेसमेंट। एक तो लंच नाश्ता नहीं किया, फिर लंच नहीं है, दोपहर को इतना लंबा 5 साढ़े 5 घंटे का टाइम, मुझे बताएं वो कैसे गुजारेगा क्लास के अंदर। तो इट्स योर ड्यूटी, पेरेंट्स की ड्यूटी है कि बच्चे को लंच दे के भेजें। बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। आई हैव सीन कि बच्चे सारे अपना अपना लंच कर रहे होते हैं और वो बच्चे कभी एक बच्चे के साथ जाके बैठ जाते हैं, कभी दूसरे बच्चे के साथ जाके बैठ जाते हैं, इसलिए कि चलिए कुछ तो खेल भी हो रहा होता है, लेकिन उनको भूख भी लग रही होती है। बच्चे हैं, फिर हम देखते हैं ना जब बच्चे की ये हरकत, हम कहते हैं कि चलिए जी हम शेयर कर लें, लेकिन देखें एक तो एम्बैरेसमेंट बच्चे के लिए, दूसरा उसके अंदर उसका कॉन्फिडेंस बहुत शेक करता है। बच्चे खा रहे हैं, देखें बच्चे को बहुत लेविश किस्म की चीज़ें ना दें, इफ़ यू कांट अफोर्ड, आप एटलीस्ट थोड़ा सा उसको बिस्किट्स दे दें, रोटी बना दें, उसके अंदर जैम लगा दें, ब्रेड मंगवा के रखें, उसमें जैम लगा दें, हनी लगा दें, अंडा लगा दें, कोई भी घर में चीज़ पड़ी है उसको स्प्रेड करके उसको दे दें, तो वो बड़े आराम और सुकून से और पीसफुली खाता है बग़ैर किसी एम्बैरेसमेंट के, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बैठता है क्लास के अंदर। लेकिन जब ये चीज़ें बच्चे की पूरी नहीं होती ना, एक टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन प्लीज़ गिव योर लंच, थोड़ा सा दें, नाश्ता प्रॉपर करके उसको आना चाहिए। अव्वल तो टाइम निकालें, उसको जल्दी उठाएं, उसको थोड़ा बहुत नाश्ता करवाएं, नहीं करता बाकी उसका साथ दे दें, लेकिन प्लीज़ उसको खाली पेट खाली हाथ मत भेजा करें। बच्चे फेंट हो जाते हैं ब्रेक में, और कुछ बच्चों की तो रूटीन होती है, दे जस्ट गेट फेंट, 3-4 घंटे तक वो फेंट हो जाती है, जर्द पीले हो जाते हैं। पूछो तो पता करो तो पता चलता है कि नाश्ता करके नहीं आता। फिर नाश्ता करके नहीं आता तो कुछ और इसके लिए तरीके अख्तियार करें, और वो बच्चा हर वीक में 2-3 दफ़ा फेंट ज़रूर होता है। तो प्लीज़ डू गिव देम लंच। और दूसरी बात है कि वाटर बॉटल दिया करें, पानी की बॉटल लाजमी दिया करें। देखें हर तरह के बच्चे होते हैं, बच्चे वाटर बॉटल्स को उनको आदत होती है ना, जल्दी में होते हैं, स्पेशली बॉयज़ वो मुँह लगा के पीते हैं, तो हम तो बहुत मना करते हैं उनको क्लास के अंदर। तो बेहतर ये है कि आप देखें डिस्पोजेबल बॉटल्स होती हैं, मिनरल वाटर बॉटल्स, वो उसको पानी की भर के बाद ना, आप इतनी खूबसूरत हसीन किस्म की उसको बॉटल लेके देना महंगी वाली, आप उसको नॉर्मल पानी की बॉटल दे दें, जो मिनरल वाटर बॉटल अगर एम्प्टी है तो उसको पानी भर के दे दें, लेकिन पानी डाल अपना लाने की उसको आदत डालें कि अपना पानी पिए, क्योंकि ये बच्चे जब थक हार के ब्रेक में से वापस आते हैं ना, ये दूसरे बच्चों का पानी पी जाते हैं, एंड दैट इज़ वेरी बैड। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत एम्बैरेसमेंट, ये ऊपर तक चली जाती हैं। लंच नहीं लाते फिर दूसरों के हाथों से छीन छीन के खाते हैं, पानी नहीं लाते फिर दूसरों की बोतल से पानी छीन छीन के पीते हैं, और ये बहुत बुरी आदतें उनको डेवलप हो रही होती हैं। प्लीज़ उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको इस एम्बैरेसमेंट से बचाएं, और उनकी अगर आपको सेहत, दिमागी सेहत चाहिए, फ़िज़िकल जिस्मानी सेहत चाहिए, तो उनको नाश्ते का उनका प्रॉपर बंदोबस्त करें। अगर नाश्ता नहीं करता तो साफ दे के भेजें, खाली हाथ और खाली पेट ना भेजा करें। ये शर्मिंदगी और ये कॉन्फिडेंस चीज़ें शेक करती हैं बच्चों की, इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट। बच्चे डांटते भी हैं, बदतमीजियाँ भी फिर अगले बच्चे करते हैं कि क्यों दें, जाओ यहाँ से हटो, हमने देखा है, जाओ उधर अपनी सीट पे बैठो, जाओ अपना पानी पियो। कितनी शर्मिंदगी होती है। तो आप अपने, ये बच्चों का कसूर तो नहीं होता, ये तो पेरेंट्स का कसूर है। तो प्लीज़ ख्याल रखें उनका, और याद रखें खाना खिला के भेजें, इट इज़ वेरी गुड फॉर द चिल्ड्रन। और वो बच्चे जो खाना खा के नाश्ता करके आते हैं, वो ज़हनी तौर पे भी बहुत हेल्दी होते हैं, वो फिज़िकली भी बहुत हेल्दी होते हैं, उनको क्लास में भी बहुत समझ में आता है, उनके ग्रेड्स भी अच्छे हो जाते हैं, वो अच्छे मार्क्स लेके पास होते हैं, और स्कूल में भी इज़्ज़त होती है, फैमिली में भी रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, प्लीज़ पेरेंट्स इसको कंसिडर करें, इसका ख्याल रखा करें।
और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई बी विद यू विद टॉपिक दैट इज़ अबाउट यूनिफॉर्म। उसको आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। आई होप कुछ ना कुछ आप उनको ज़रूर देंगी अपने लिए, अपने साथ खाने के लिए, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए और उनको एम्बेरसमेंट ना हो क्लास के अंदर जब वो अपने बच्चों के साथ बैठे होते हैं, क्लास फेलोज़ के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, इंशाल्लाह फिर अगली एक वीडियो के साथ आपके साथ बात करूँगी, और दैट विल बी ऑन यूनिफॉर्म। प्लीज़ डू लिसन टू दैट कि यूनिफॉर्म जो प्रॉपर नहीं पहन के आते उन बच्चों के साथ क्या होता है। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।